बस एक और रात। मंगलवार का दिन था शायद। बाहर बारिश हो रही थी। दिल्ली की बारिश आप जानते ही हैं कैसी होती है। मैं घर पर अकेला था, टीवी देख रहा था। बोरिंग शो था सच में, लेकिन बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया था। मैं चाय बनाने उठा। कुछ गर्मा गर्म पीने का मन था। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मुझे ठंड लग गई, अजीब सी। पहले ठंड नहीं लग रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बारिश की वजह से होगा। वापस सोफे पर, हाथ में चाय। मैंने टीवी पर नजर डाली। स्क्रीन पर कुछ साफ नहीं दिख रहा था, बस चू चू की आवाज आ रही थी। ये अजीब है, मैंने सोचा। केबल तो ठीक रहता है, बारिश में भी। मैंने रिमोट से चैनल बदले, कुछ नहीं, बस चू चू की आवाज। फिर एक पल के लिए मैंने उसे देखा। एक साया, काला, लंबा, बस एक झलक, फिर गायब। चू चू की आवाज अभी भी आ रही थी। मेरा दिल तेज होने लगा। वो क्या था? मैंने खुद से कहा कि ये मेरा वहम है। टिमटिमाती हुई लाइट, देर रात का वक्त, लेकिन मैं इस एहसास को झटक नहीं पाया कि कुछ गड़बड़ है। हवा में भारीपन था, घुटन हो रही थी। बिजली गुल हो गई, रोशनी मंद पड़ गई, फिर वापस आ गई। मेरी नजर कमरे के कोनों पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे परछाइयां हिल रही थी, बढ़ रही थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये ठीक नहीं था। मैं अब और लिविंग रूम में नहीं रुक सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं अपने बेडरूम में चला गया, दरवाजा बंद कर लिया, उसके सहारे झुक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर से आवाज आई, खरोंचने की आवाज। क्या मेरी खिड़की पर? मैंने पर्दे से झांका, कुछ नहीं, बस हवा और बारिश। लेकिन फिर एक झलक, खिड़की के शीशे में कुछ दिखाई दिया। आंखों की एक जोड़ी मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे जम गया। मेरी सांस रुक गई। ये वही था, टीवी वाला साया, परछाइयों वाला आदमी। वो असली था, और वो मेरी खिड़की के ठीक बाहर था। उसकी आंखें, वो मेरी आंखों में चुभ रही थीं, नफरत से भरी हुई। मैं हिल नहीं सका, चीख नहीं सका। मैं डर के मारे जड़ हो गया था। उसने अपना चेहरा कांच के पास लाया। उसकी सांसों से खिड़की के शीशे पर भाप जम गई। वो इतना पास था कि मुझे अपनी त्वचा पर उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा, अप्राकृतिक। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुल गया, जिससे दांतों की कतारें दिखाई देने लगी। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वहां खड़ा रहा, डर के मारे जड़। समय मानो रुक गया था, लेकिन आखिरकार डर की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मुझे वहां से तुरंत निकलना था, रात में भागना। मैं खिड़की से पीछे हटा। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा था। मुझे मदद लेनी थी, वहां से भागना था। मैं अपना फोन ढूंढने लगा। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। कोई सिग्नल नहीं, जाहिर है नहीं होगा। मैं फंस गया था। मैंने खिड़की पर नजर डाली। वो चला गया था, लेकिन मैं अभी भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। अंधेरे में छिपा हुआ मुझे बाहर निकलना था। अभी यादों का साया, यह साया जो कभी पीछा नहीं छोड़ता, हमेशा मेरे साथ रहता है। मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और भागा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो, मुझे उस भयानक जगह से दूर ले जाने के लिए। सीढ़ियों से नीचे, मुख्य द्वार से बाहर, जोरदार बारिश में। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक मैं मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, और हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ता जा रहा था। कारें तेजी से गुजरी, मेरे डर से बेखबर। उन कारों की रोशनी ने मेरे डर को और भी बढ़ा दिया, जैसे कि वे मेरे पीछे छुपे हुए भूत को उजागर कर रही हो। मैंने अपने घर की ओर देखा, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वह घर जो कभी मेरा सुरक्षित स्थान था, अब एक भयानक याद बन चुका था। क्या वो अभी भी वहां था, मुझे देख रहा था? उसकी उपस्थिति का एहसास मुझे हर पल सताता था। उसकी आंखों की याद, उसके चेहरे की याद मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देती थी। उसकी आंखें जो मुझे हर समय देखती रहती थी। अब भी मेरे सपने में मैं सुरक्षित था, लेकिन डर अब भी बना हुआ था। हर बार जब मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे लगता कि मेरे पीछे डर, ये भयानक एहसास, समय बीतता,
पर खामोशी से खड़ा था, इसलिए लेकिन अब सिर्फ डर और उदासी का पुरानी तस्वीरों को देखकर मुझे वैसे लगता है जैसे कोई सामने था। हर तस्वीर के पीछे कभी मुझे मैंने फोन बंद किया और मुझे अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाना होगा। दरवाजे तक मैंने रात को अंधेरा मुझे पता था मुझे इस डर का सामना करना मैं आत्मविश्वास के साथ सड़क पर चला, तो मुझे रोक नहीं सकता था। मैं अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा था, नए सवेरे की ओर। जवाब की तलाश। एक अंधेरे कमरे में एक टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में मैं उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा था जो मेरे मन को बेचैन कर रहे थे। हर कोने में छिपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। उस अनुभव ने मुझे हिलाकर रख दिया, मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे पीछे है, मुझे डराने और परेशान करने के लिए। मैं उस घर वापस नहीं जा सका। उस घर की हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की मुझे उस भयानक रात की याद दिलाते थे। जो मैंने देखा था उसके बाद नहीं, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने बार बार घूमता रहता था, मुझे चैन से सोने नहीं देता था। मैं कुछ समय के लिए अपने दोस्तों के साथ रहा, उस सब का कोई मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। हम सब मिलकर उस घटना के बारे में बातें करते, उसे समझने की कोशिश करते। कुछ लोगों ने इसे एक बुरे सपने के तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब मेरे दिमाग की उपज है, एक भ्रम है। दूसरों ने अलौकिक ताकतों के बारे में बातें की। उन्होंने कहा कि यह किसी आत्मा या भूत का काम हो सकता है जो उस घर में बसी हुई है। मुझे नहीं पता था कि क्या मानूं। मैं उलझन में था, समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है और कल्पना क्या। लेकिन एक बात तो तय थी, मैं पहले जैसा कभी नहीं रहा। उस अनुभव ने मुझे अंदर से बदल दिया था। मेरी सोच, मेरा दृष्टिकोण, सब कुछ बदल गया था। अब मैं हर चीज को एक नए नजरिए से देखता था, हर छोटी बड़ी घटना को गहराई से समझने की कोशिश करता था। उस रात ने मुझे सिखाया कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वह फिर भी मौजूद है। और यही सोच मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, नए सवालों के जवाब ढूंढने की हिम्मत देती है। हमेशा के लिए बदल गया। उस रात ने मेरी जिंदगी को एक ऐसा मोड़ दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। सालों बीत गए, लेकिन उस रात की यादें आज भी मुझे सताती हैं। वो रात जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया। परछाइयों वाले आदमी की खौफनाक निगाहें, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे मेरी आत्मा में उतर गई। पूरी तरह से दहशत का एहसास। मैं भाग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं नहीं पहुंच रहा हूं। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। ये मेरी आत्मा पर एक निशान है जो उस अंधेरे की याद दिलाता है जो हमारी समझ से परे है। वो परछाई जो हर कोने में छिपी हुई थी, मुझे हर पल डराती रही। मुझे नहीं पता कि वो क्या था या उसने मुझे क्यों डराना चुना, लेकिन उसकी मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन मुझे ये पता है, कुछ चीजों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है। कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना खुद को और भी गहरे अंधेरे में धकेलने जैसा है। कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं बने होते, उन दरवाजों के पीछे छिपे रहस्य हमारी कल्पना से भी परे हो सकते हैं। और कुछ परछाइयों का सामना कभी नहीं करना चाहिए। वो परछाइयां जो हमारी आत्मा को चीर कर रख देती हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। उस रात की हर एक घटना, हर एक पल मेरी यादों में बसा हुआ है। जैसे ही घड़ी में 12 बजाए, एक अजीब सी ठंडक ने पूरे कमरे को घेर लिया। एक हाथ जो अंधेरे से निकलकर मेरी ओर बढ़ रहा था। मैं जड़ हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और हर बूंद की आवाज मेरे दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। उस लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक आकृति खड़ी थी। उसकी मौजूदगी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए।
अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। उस आवाज ने मेरे दिल को दहला दिया। एक परछाई जो तेजी से कमरे के आर पार घूम रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो मोमबत्ती बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उस अंधेरे में मैं खुद को और भी अकेला महसूस कर रहा था। चांदनी में खड़ी वो आकृति जो मुझे घूर रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे आज भी डराती है। मैं अचानक जाग गया, पसीने से लथपथ। वो सब एक सपना था, लेकिन इतना सजीव कि मैं उसे भूल नहीं सकता। सुबह की शांति और पक्षियों की चहचहाहट ने मुझे थोड़ी राहत दी, लेकिन उस रात की यादें हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, सोच में डूबा हुआ। वो रात, वो परछाइयां, वो डर, सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। मैंने अपनी डायरी बंद की और उसे मेज पर रख दिया। कुछ कहानियां हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं और कुछ मोमबत्तियां हमेशा जलती रहती हैं, हमें उन रातों की याद दिलाने के लिए